बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे बीच में उपस्थित श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, जो कि महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव भी हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे तमाम महागुरु जिनकी गद्दी को आप सुशोभित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दरबार को दिया, आग्रह को स्वीकार किया, इसके लिए हम सभी आपको बहुत धन्यवाद। इस देवभूमि पर बचपन से आना जाना रहा है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार जब दरबार का गठन हुआ स्थूल रूप में, साधु संतों की, ऋषियों की संगत भी हुई, मिलना जुलना भी रहा। लेकिन कोई भाया नहीं। महाराज श्री, आप पहले संत हैं जो करौली शंकर महादेव दरबार के मंच पर आप मंचासीन हैं, आप पहले संत। इस मंच पर भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की गरिमा से और हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता के आशीर्वाद से ये बड़ा पवित्र मंच है। अंदर से प्रेरणा हुई, अंतः प्रेरणा, और दरबार ने पाया कि आप इसके लिए एकदम सर्वथा सुयोग्य संत हैं, जो मंच की शोभा बढ़ा सकते, हमारी गरिमा बढ़ा सकते। यहाँ हजारों साधक आए हुए हैं सब। यहाँ चूँकि जगह नहीं है तो यहाँ केवल जो तंत्र की साधना से संबंधित लोग हैं, जो मंत्र दीक्षित हुए, वो लोग सब यहाँ नहीं है। केवल तंत्र से दीक्षित लोग हैं। तंत्र की साधना में कुछ लोग उतर चुके हैं, कुछ उतरना चाहते हैं। इस दरबार में मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा वही लेता है जो परिवार दरबार से जुड़ करके अपने को रोगों से, कष्टों से मुक्ति पाता है, फिर वो इस रूप में आता है। इसमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने दरबार से जुड़ करके अपने परिवारों को और स्वयं को कष्टों से मुक्त न कर लिया हो।
इस दरबार में ये नियम है कि जब तक पितृ मुक्ति नहीं हो जाती, पितृ मुक्ति के पश्चात ही रोग मुक्ति, शोक मुक्ति, भय मुक्ति संभव है। उसके बाद ही दीक्षा संभव है। जब तक रोग भय, शोक भय, तमाम भय बने रहते हैं, तब तक दीक्षा का पूरा पूरा सदुपयोग साधक नहीं कर पाता है। यहाँ बैठे लोग तमाम कष्टों से भर के आए, जब दरबार में आए, तमाम रोगों से भरे हुए, कष्टों से भरे हुए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्टों से भरे हुए लोग आए। दरबार से जुड़े हुए ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने बाद में दरबार से दीक्षा ली। इस योग्य पाया कि अब हमें दरबार से दीक्षा भी लेनी चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव से। इनमें से ऐसे तमाम साधक हैं जो व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बहुत अच्छे अच्छे साधक यहाँ बैठे हैं। इनके पास वो शक्ति है कि जिसे कष्ट हो रहा हो, अगर ये उसे देख ले नज़र भर के, उसका कष्ट खत्म हो जाता है। और जब इन्हें कोई कष्ट होता है, केवल भोलेनाथ और माँ का नाम लेके, बाबा और माँ का नाम लेके एक क्षण में स्वस्थ हो जाते। यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कष्ट होता हो, हुआ हो, और बाबा माँ का नाम लेके 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल दिया और कष्ट चला गया हो। ये सब ये पहली बार हुआ है, इस कालखंड में पहली बार हुआ है कि तंत्र की साधना व्यक्ति अपने घर में रह के कर सकता है। अन्यथा तंत्र का तो नाम सुन के ही आदमी सोचता था पता नहीं कहाँ बवाल में जा रहे हैं। ऐसा बदनाम किया गया तंत्र को। पहली बार हुआ है कि सूक्ष्म रूप से घर जो है ना शमशान है सबके, और ये अपने घर में साधना में लगे हुए हैं। भोलेनाथ का स्थान बना हुआ है, पवित्र, सबसे पवित्रतम स्थान इस सृष्टि का शमशान है, और इन्हें कोई भय नहीं है। ये पहली बार है कि निर्भय हैं ये, इन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है। यहाँ जितने साधक बैठे हैं, जितने साधक, सबको भोलेनाथ की सौगंध है। जिसको भय लगता हो वो हाथ उठा सकता है। ये सब निर्भय हैं। ये पहली बार दरबार आपका जो है तंत्र के साधकों को पूरी तरह से निर्भय करता है, अभय प्रदान करता है। इन्हें मृत्यु का भी भय नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं है। ये महाकाल की गरिमा है, उनकी गरिमा है। ये एक छोटा सा पंडाल है, एक प्रयोग है ये।
पूरी सृष्टि में ऐसे ही किया जा सकता है इस मॉडल को। इस दरबार में जुड़ने के बाद जैसे ही जुड़ते हैं भय तो पहले ही चला जाता है, बचता नहीं। अभी जो भजन गा रहे हैं हमारे बीच में वो राजू बावरा जी आगरा से, बड़े फेमस टी सीरीज वगैरह के भजन इन्होंने किए। दरबार इन्हें कई बार वेंटिलेटर से उतार के लाया है। वेंटिलेटर से डॉक्टर ने कहा कि हरिहर काम खत्म, घर ले जाओ। फोन आता है इनकी धर्मपत्नी का या भाई का, गुरुदेव भैया तो गए। अरे दरबार ने कहा भाई कहीं नहीं गए अभी तो बहुत गाना है इन्हें भोलेनाथ के भजन करने, माँ के भजन कर दें, गुरुदेव भगवान के भजन करने। कहाँ जा रहे अभी ये, अभी तो जाना ही नहीं है। और पता लगा कि ये तो उठ के बैठ गए। अब डॉक्टर साहब बेहोश वो पता लग रहा हफ्ते 10 दिन बाद व्हील चेयर में बैठे हुए आश्रम में, लोग टहला रहे हैं। बोले चल नहीं पाएंगे कभी। अरे हमने दौड़ते हैं अभी, ये लोग खड़े हो जाओ, तो ये खड़े हो गए। तो ऐसा अद्भुत है आपका ये दरबार। और ये सब आपके अपने ही प्रार्थना और संकल्प से होता है, हमेशा ध्यान रखें। मैं इन सब से हमेशा कहता हूँ कि आप जब स्वस्थ होते हो, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक कष्ट होते हैं, आप केवल प्रार्थना संकल्प करते हो और अपने ही प्रार्थना संकल्प से आप स्वस्थ होते हो, क्योंकि अंदर आपकी इतनी गहरी आस्था है, इतना गहरा विश्वास है, श्रद्धा इतनी जबरदस्त है, उसका फल तत्क्षण मिलता है, तुरंत मिलता है। इन सबको दरबार ने कहा जैसे कि जो भी शक्ति आपके पास आएगी अपने आप अर्जित करेंगे अपनी साधना से, वो सबके लिए है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो, वो शक्ति सबके लिए। इस शक्ति का सदुपयोग तभी है जब बिना जाति पाति पूछे, बिना धर्म मजहब पूछे उसका सदुपयोग कर दिया जाए। ये आपकी सबसे बड़ी योग्यता है। आपकी योग्यता तभी है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हर का होय। केवल मानव चाहिए, मानव धर्म। हम सनातनी हैं। हमारे हिंदू धर्म में हमको सिखाया गया, हमें सनातनी बनने के लिए प्रेरित किया गया। सनातन है क्या? दरबार की दृष्टि से सनातन का अर्थ है हवा, पानी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, पांचों तत्व, पहाड़, पर्वत, धरती, समुद्र, सब कुछ जो दिखता है, जो सदा से था, है और सदा रहेगा, वही सनातन है। ये एक व्यवस्था है और व्यवस्था ही हमारा धर्म है। जब हम धर्म का पालन करते हैं और इस व्यवस्था में रह करके व्यवस्थित रहते हैं तो व्यवस्था हमारी पुष्पित और पल्लवित होती है। यही हमारा धर्म है। और जब हम इस धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है।
धर्म अलग से कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये व्यवस्था ही धर्म है। यही सनातन है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सबसे पहले वो सनातनी है। किसी देश का हो, सबसे पहले वो सनातनी, क्योंकि सनातन से अलग होने का कोई उपाय नहीं। हवा सबकी, पानी सबका, आकाश सबका, पांचों तत्व सबके, क्योंकि पांचों तत्व से निर्मित हम। जैसे वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है, तो आविष्कार के बाद जब मोबाइल बना तो उसने ये नहीं कहा जिसने बनाया कि भैया नहीं, हमारी धर्म के लोग ही इसको प्रयोग करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ये आविष्कार है, ये विज्ञान है, सबके लिए, सभी मानव जाति के लिए। यह तंत्र है। तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था है, सबके लिए, पूरी मानव जाति के लिए। जिसके साथ ये तंत्र शब्द लग जाता है, वहाँ व्यवस्था दिखने लगती है। चाहे लोकतंत्र कहो, चाहे राजतंत्र कहो, चाहे स्वतंत्र कहो, एक व्यवस्था दिखने लगती है। तो तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था है। अभी तंत्र को लोगों ने ऐसा भयावह रूप दिया, झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना के नाम पे उसे तंत्र मान लिया गया। ये तंत्र नहीं है, अव्यवस्था है। आप किसी को तंग कर सकते हैं टोना टोटका, जादू टोना से, झाड़ फूक से, किसी को स्वस्थ नहीं कर सकते। स्वस्थ रहने के लिए आपको व्यवस्था में आना होगा, ईश्वर की शरण में जाना होगा, गुरुओं की शरण में जाना होगा आपको। ये मदारियों के पास जाने से आपका हल होने वाला होता नहीं। ऐसे यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जो तमाम झाड़ फूक, टोना टोटका करने वाले लोगों के पास गए होंगे। हाथ उठाइए जरा, कितने लोग गए होंगे? देखिए, हाथ नीचे कर ले। जा करके वहाँ किसी को लाभ हुआ? नहीं हुआ। जिनके कष्ट और ज़्यादा बढ़ गए वो लोग हाथ उठाएं, और बढ़ गए। तो अव्यवस्था में जाएंगे तो कष्ट होंगे होंगे। भय बढ़ गए। जब किसी समस्या का समाधान नहीं होता तो भय विस्तार करता है, भय और बढ़ता है। जिस दिन से व्यवस्था दिखने लगती है, समाधान दिखने लगता है, उस दिन से आश्वासन मिल जाता है और आराम मिलने लगता है। ये केवल गुरुओं की शरण में, ऋषि मुनियों की शरण में, संतों की शरण में, ईश्वर की शरण में जाने से संभव है। ये टोना टोटका करने वाले, जादू टोना करने वाले, इनसे कुछ भी संभव नहीं। ये सिर्फ आपका बिगाड़ सकते हैं। वही हुआ। तो हमारे बीच में आज महाराज श्री उपस्थित है। हम सब लोग उनको भी सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं महाराज श्री का। हम सभी दरबार के लोग आपका सभी लोग स्वागत करते हैं। स्वागत। हर हर महादेव। बोलो करौली सरकार की। देश में आजकल बहुत सरकार बन गई है। हर सरकार से ध्यान बच के रखना, अपनी सरकार पे ही रहना आप लोग। सिद्धि सदन सन्मति के दाता, मुदमंगल संसार, गणपति रिद्धि के प्रिय पति, वंदो बारंबार। आज आपके पितृ की प्रिय लीला विस्तार, भाषा सकल शुभोधिनी रचूं करो निस्तार। शिव शिव तम सब जगत के रक्षक तेज निधान, कर त्रिशूल से मेटियो तीन शूल जग जान। अपने तीसरे नेत्र से भस्म कीजियो जाल,
जग जंगम जंजाल जग जीत हुए बेकाल। बोलो महाकाल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय, करौली सरकार की जय, जगदम्बा भवानी की जय। हरिद्वार की इस पवित्र नगरी में सप्तऋषि भूवतवाला का ये क्षेत्र है। शायद मुझे ऐसा लगता है महाराज जी, आश्रम और मठ तो यहाँ बहुत थे, लेकिन आपके जैसे एक सुयोग्य गुरु की यहाँ आवश्यकता थी, इसलिए महादेव ने आपको यहाँ बुलाया है। मैं सर्वप्रथम हरिद्वार में, क्योंकि मैं हरिद्वार में रहता हूँ और भगवान शिव की ससुराल कनखल, जहाँ भगवती सती का जन्म हुआ है, वहाँ मुझे एक बिना वेतन की नौकरी भगवान शिव ने दी है और मुझे आपका वहाँ स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत नागरिक अभिनंदन। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।